हनुमान चालीसा पढ़ते ही घर में होने लगे चमत्कार भक्त अनुभव। जब इंसान जीवन की कठिन राहों पर अकेला डरा हुआ और टूट चुका महसूस करता है, जब उसके चारों ओर सिर्फ समस्याएं, कर्ज, कलह, बीमारी और निराशा का अंधकार होता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी ऐसी शक्ति की जो उसे फिर से जीने का बल दे। और वो शक्ति संसार में सबसे सशक्त, सरल और तुरंत फलदायी रूप में जो प्रकट होती है, वो है श्री हनुमान जी की कृपा। और उस कृपा को पाने का सबसे सशक्त माध्यम है हनुमान चालीसा, एक ऐसा दिव्य पाठ जिसकी चौपाइयां ना केवल काव्यात्मक है, बल्कि चमत्कारी ऊर्जा से भरी हुई है, जिनमें केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति होती है। और यही कारण है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो चमत्कार उसकी जिंदगी में घटने लगते हैं। और ऐसे चमत्कारों के असंख्य जीवन प्रमाण आज देश के हर कोने से सामने आ रहे हैं। जैसे दिल्ली के एक बुजुर्ग दंपति की कहानी, जिनका इकलौता बेटा कोरोना काल में आईसीयू में भर्ती था। ऑक्सीजन का स्तर 40 के नीचे था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मगर उस माँ ने बेटे के सिरहाने बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और 5वें दिन वो बेटा आईसीयू से बाहर आकर मुस्कुराने लगा। उसी अस्पताल के कर्मचारी मानते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये चमत्कार था हनुमान जी का। वही एक व्यापारी ने जो लॉकडाउन के बाद पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था, हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लिया। सुबह 7 बार पाठ, शाम 7 बार पाठ और मंगलवार को 108 बार पाठ। तीसरे ही दिन एक पुराना ग्राहक जो महीनों से गायब था, लाखों का ऑर्डर लेकर आया। उसके बाद व्यापार फिर से पटरी पर लौट आया और आज वही व्यापारी हनुमान चालीसा सेवा समिति नाम से अपने क्षेत्र में हर मंगलवार भंडारा करवा रहा है। ऐसी कहानियां किसी काल्पनिक ग्रंथ से नहीं ली गई, ये सच्चे अनुभव है जिन्हें भक्तों ने अपने आंसुओं, विश्वास और हनुमान जी की कृपा से जिया है। जैसे उत्तर प्रदेश की एक शिक्षिका जिनका बेटा 12वीं बोर्ड में लगातार फेल हो रहा था। जब उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो न केवल वह पास हुआ, बल्कि 85% अंकों से उत्तीर्ण होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया। और सबसे बड़ी बात, उस छात्र ने स्वयं बताया कि जब भी वो परीक्षा देने बैठता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उत्तर बता रही हो। ये शक्ति कोई और नहीं, साक्षात मारुति नंदन हनुमान की होती है, जो अपने भक्तों की पुकार को पल भर में सुन लेते हैं और जिनके नाम मात्र से संकट भाग जाते हैं। जैसे चालीसा की चौपाई है, संकट कटय मिटय सब वीरा जो सुमिर हनुमत बलबीरा। ये कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि अनगिनत भक्तों का अनुभूत सत्य है। एक महिला ने बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। पति रोज शराब पीकर मारपीट करता था, बच्चे डरे सहमे रहते थे, लेकिन किसी बुजुर्ग महिला ने उसे सलाह दी कि रोज सुबह शाम दीप जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ो और हर शनिवार को बंदरों को गुड़चना खिलाओ। उसने ये उपाय शुरू किया। पहले कुछ दिन तक तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 11वें दिन से उसके पति का व्यवहार नरम होने लगा। 21वें दिन उसने शराब से तौबा कर ली और 40वें दिन पूरा घर जैसे प्रेम और शांति से भर गया। उसने बताया कि उसे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, अब तेरा संकट कट गया है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक सुरक्षा कवच है, एक जीवन की दिशा बदलने वाला मंत्र है। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ये चालीसा पिछले 400 वर्षों से हर संकट में करोड़ों लोगों के लिए संजीवनी बनी है। चाहे बीमारी हो, व्यापार घाटा, पारिवारिक कलह, कोर्ट केस, नौकरी की समस्या या बच्चों की पढ़ाई, हनुमान चालीसा हर जगह असर करती है। जैसे एक युवक जिसे बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जा रहा था, एक पंडित जी ने कहा, हर शनिवार 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो और नौकरी मिलने तक बिना मिर्च मसाले का भोजन करो। उसने इस व्रत को निष्ठा से निभाया
और 31वें दिन उसे देश की प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। उसने इंटरव्यू बोर्ड को बताया कि उसे ये नौकरी हनुमान जी ने दिलाई है। ऐसे अनुभवों को सुनकर दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती है और मन स्वतः कह उठता है, हे पवन पुत्र, आप कितने करुणामयी हो। जैसे एक महिला जिसने गर्भधारण की 8 बार कोशिश की, हर बार गर्भपात हो जाता, लेकिन जब उसने 9 महीने तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को उपवास रखे, तो आज उसकी गोद में सुंदर बालक है जिसे उसने मारुति नाम दिया है। कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होता है कि केवल नियमित पाठ से भी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जैसे एक वृद्ध को गठिया की बीमारी थी, चल नहीं सकता था, लेकिन किसी ने बताया कि हनुमान बाउम और हनुमान चालीसा का संयुक्त पाठ करो। उसने 40 दिन का संकल्प लिया। 21वें दिन से दर्द कम होने लगा और 40वें दिन वो बिना सहारे के चलने लगा और कहता है, दवा नहीं, भक्ति ने मुझे चलना सिखाया। यह है चालीसा की चमत्कारी शक्ति जो न केवल शरीर बल्कि मन, आत्मा और भाग्य को भी ठीक करती है। कई भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे चालीसा पढ़ते हैं, घर में अशुभ घटनाएं बंद हो जाती है, दरवाजे पर मीठी हवा चलने लगती है, रसोई घर में चावल बढ़ने लगते हैं, नींद में हनुमान जी के दर्शन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मन में एक स्थिरता आ जाती है जो किसी भी मेडिटेशन या योग से कहीं अधिक गहन होती है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। और जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। एक परिवार ने बताया कि वो रोज रात 9 बजे एक साथ बैठकर चालीसा पढ़ते हैं और तब से घर में कोई झगड़ा, कोई बीमारी, कोई चिंता नहीं रहती। केवल आनंद, प्रेम और एक अद्भुत ऊर्जा, जैसे पूरा घर मंदिर बन गया हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि शब्दों में कंपन होती है और चालीसा की चौपाइयां ऐसी आवृत्तियों में उच्चारित होती है कि वे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। यही कारण है कि जहां चालीसा पढ़ी जाती है वहां भूत प्रेत, बुरी आत्माएं या टोने टोटके का कोई प्रभाव नहीं रहता। और यही अनुभव हुआ एक महिला को जो बार बार रात में डरावने सपने देखती थी। घर में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन जब उसने चालीसा का 108 बार पाठ कर घर में हर कोने में सिंदूर और कपूर से हनुमान जी की चौपाइयों का उच्चारण किया, तो वो भय एकदम समाप्त हो गया और उसके बाद से घर में दिव्यता और शांति का वास हो गया। ऐसे अनुभव केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भक्तों के भी हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में रहने वाले भारतीय जब अकेलापन, मानसिक तनाव या आध्यात्मिक सूखापन महसूस करते हैं तो हनुमान चालीसा उनका सहारा बनती है। एक आईटी प्रोफेशनल ने बताया कि वो डिप्रेशन में था, डॉक्टर की दवाएं असर नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसकी मां ने भारत से कॉल करके कहा, बेटा बस 7 बार चालीसा पढ़ाकर चाहे ऑफिस से थक कर आए, तो उसने ऐसा ही किया और 21 दिन में उसका चेहरा बदल गया। वो तनाव से मुक्त हो गया और अब वो खुद हर रविवार ऑनलाइन हनुमान चालीसा साधना ग्रुप चलाता है। हनुमान चालीसा सिर्फ भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उनके संकल्पों को सिद्ध भी करती है। जैसे एक लड़की जिसने सीए की परीक्षा के लिए 108 दिन का चालीसा पाठ संकल्प लिया। परीक्षा से एक दिन पहले उसे बुखार हो गया, लेकिन उसने कहा, जब 108 दिन का चाल हनुमान मेरे साथ है तो डर कैसा, और उसने परीक्षा दी और टॉप किया। ये वही हनुमान है जिनके बारे में तुलसीदास जी ने कहा, नासे रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और आज भी ये पंक्तियां लाखों लोगों के जीवन में उजाला कर रही है। यदि आप भी किसी समस्या, दुख, रोग, कर्ज, मानसिक अशांति, नौकरी, विवाह या पारिवारिक कलह से पीड़ित हैं, तो केवल एक उपाय को अपनाइए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, श्रद्धा से, निष्ठा से और विश्वास से। और फिर आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होने लगते हैं, कैसे बंधन टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं
असंभव कार्य संभव होते हैं और आप उस दिव्यता से जुड़ जाते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देती है। बस एक संकल्प, एक दीपक और एक पवित्र भाव के साथ शुरू कीजिए और फिर देखिए हनुमान जी स्वयं आपके घर में आकर रक्षा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और कृपा बरसाएंगे। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, जब भक्त पुकारे तो मैं एक पल भी नहीं रुकता। और यही आज लाखों लोग अनुभव कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और हृदय से अनुभव कीजिए उस दिव्य प्रसंग को, जब एक भक्त की पीड़ा ने आकाश तक अपनी गुहार पहुंचाई और स्वयं संकट मोचक हनुमान जी वायुपुत्र की तरह उस पुकार पर दौड़े चले आए। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो सत्य है जो हर युग में घटता रहा है, घट रहा है और आगे भी घटता रहेगा। क्योंकि हनुमान जी केवल त्रेता युग के चरित्र नहीं हैं, वे तो आज भी उतने ही जीवित, जागृत और कृपालु हैं जितने राम कथा के समय थे। और जब किसी सच्चे भक्त का हृदय दुख और निराशा से भरकर फूट पड़ता है, तब उसकी एक पुकार भी हनुमान जी के कानों तक वायु की गति से पहुंचती है। ऐसा ही एक अद्भुत और रोमांचक प्रसंग घटा काशी में, जहां एक निर्धन वृद्ध स्त्री जो वर्षों से अपने जीवन के कठिनतम समय से जूझ रही थी, जिसकी संतानें उसे त्याग चुकी थी, जिसका शरीर बीमारी से जर्जर हो चला था और जिसके पास ना रोटी थी ना छत, बस एक टूटा सा मंदिर था जहां वो सुबह शाम बैठती थी और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। उसी हनुमान मंदिर के कोने में बैठी वो महिला एक दिन भरी दोपहर में बेहोश होकर गिर पड़ी और कोई नहीं था उसके पास पानी देने वाला। पर उसी क्षण मंदिर के बाहर से एक साधु आया, जिनकी आंखों में तेज और चेहरे पर दिव्यता थी। उन्होंने उस स्त्री को पानी पिलाया, सहारा दिया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी डरो मत, पवन पुत्र तुम्हारे साथ है। और आश्चर्य की बात ये कि जब उस स्त्री ने आंखें खोली तो साधु कहीं नहीं थे, मगर मंदिर में बैठे पुजारी ने बताया कि कोई साधु नहीं आया था अभी। और तभी उस महिला को ध्यान आया कि वो तो सुबह ही हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी और कहा था, हे पवन सत, क्या आप मेरी सुधि नहीं लेंगे? और सचमुच हनुमान जी स्वयं साधु रूप में दौड़े चले आए थे। यही नहीं, अगले दिन से उस वृद्धा को मंदिर के ही पुजारी ने अपने पास रख लिया और उसे हर दिन भोजन और दवा देने लगे। अब सोचिए, ये कोई संयोग था? नहीं, ये उस पुकार का उत्तर था जो एक सच्चे हृदय से निकली थी। और ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं देश भर में होती रही हैं, जब हनुमान जी स्वयं दौड़ कर आए। एक अन्य घटना देखिए महाराष्ट्र में, जहां एक युवक को व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ कि उसने आत्महत्या तक का मन बना लिया। पर जैसे ही उसने अंतिम बार हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा, अब तो बस आप ही मेरी अंतिम आस है, तभी एक अजनबी व्यक्ति जो स्वयं को इंश्योरेंस एजेंट बता रहा था, उससे मिला और कहा, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, चलो मेरे साथ काम करो। और कुछ महीनों में वही युवक इतना सफल हुआ कि उसने एक बड़ा ऑफिस खोल लिया। बाद में उसने जब उस व्यक्ति को ढूंढा तो उसका कोई पता नहीं मिला। अब आप ही बताइए, क्या ये कोई सामान्य इंसान था? नहीं, वो तो हनुमान जी की भेजी हुई कृपा थी। एक अन्य घटना प्रयागराज की है, जहां एक महिला को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर वो महिला हर मंगलवार व्रत रखती और हनुमान बाहु का पाठ करती रही। 3 महीने में जब वो दोबारा जांच के लिए गई तो रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर दंग रह गए, पर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे संकट मोचक ने मुझे बचा लिया। इन घटनाओं में जो गहराई है वो यही संदेश देती है कि हनुमान जी केवल मंत्र या मूर्ति नहीं है, वे तो चेतना है, प्रेम है, प्रतिक्रिया है। और जब कोई सच्चा भक्त केवल भक्ति से उन्हें पुकारता है, तब वे बिना देर किए दौड़ पड़ते हैं। अभी हाल ही की एक घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से आई, जहां एक किसान की पूरी फसल जलकर राख हो गई, पर वो रात भर जय हनुमान ज्ञान गुणसागर का जाप करता रहा। और अगले दिन एक एनजीओ वहां पहुंचा, जिसने उसकी पूरी फसल के बराबर मुआवजा दिया
और खेतों को फिर से उपजाऊ बना दिया। बाद में एनजीओ वालों ने कहा कि उन्हें स्वप्न में कोई वानर रूपी संत मिले थे, जिन्होंने उन्हें उस गांव में मदद के लिए बुलाया। क्या ये चमत्कार नहीं? ऐसे ही अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि जब कोई भी साथ नहीं होता, जब दुनिया से विश्वास उठ जाता है, जब जीवन अंधकार से भर जाता है, तब एक ही नाम, एक ही शक्ति दौड़ कर आती है। वो है महावीर हनुमान, जो अपने भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। जो रात्रि हो या दिन, जंगल हो या नगर, जल हो या आकाश, कहीं से भी दौड़ सकते हैं। बस भक्त की पुकार में सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। तो यदि आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो रुकिए मत, टूटिए मत। बस एक बार प्रेम पूर्वक कहिए, जय श्री राम, जय हनुमान। और फिर देखिए कैसे आपकी पुकार को सुनकर वे स्वयं दौड़ते चले आते हैं, क्योंकि वो केवल वानर नहीं, वो तो भक्त वत्सल देवता है, राम काज के अधिकारी है, भक्तों के रक्षक है और संकट में साथ देने वाले एकमात्र सच्चे मित्र हैं। उनकी कृपा के आगे हर संकट हार मान जाता है, हर पीड़ा खुल जाती है और जीवन फिर से संवर जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस भाव से बोले, जय 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 बजरंगबली, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।